इस चीज से अवेयर नहीं हो, क्या पता आप ही ना हो अवेयर। तो आपको सबसे पहले वीडियो को क्या करना है, देखना है। धन्यवाद। हेलो साथियों, क्या आप भी एक सरकारी टीचर हो और आप जानते नहीं हैं कि आपकी जो जॉब है वो खतरे में है? किस तरीके से हम बात करेंगे यहाँ पर कि ई शिक्षा कोष बिहार 2025 में, यानी कि क्या है कि बिहार में जितने भी सरकारी शिक्षक लगे हुए हैं, चाहे वो पहले से लगे हों, चाहे वो बीपीएससी 1 टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, ये सभी में जो टीचर लगे हुए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है ये अपने आप में। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि आपको पता है बिहार में अधिकतर ऐसा होता है कि टीचर्स ऑन टाइम नहीं पहुंचते हैं और वहां पर क्या होते हैं, बच्चे क्लासरूम में बजाय कहां पर खेल रहे होते हैं, ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। ग्राउंड का ये का मतलब क्या है, स्कूल से बाहर ही खेल रहे होते हैं। तो उस चीज को लेकर के यहां पर बिहार के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से या बिहार सरकार की तरफ से एक पोर्टल क्या कर दिया गया है, चालू कर दिया गया, जिसमें अब शिक्षकों की खैर नहीं बताई जा रही है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर आप ये देखेंगे तो आपको खुद ही यहां से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है वो मिलेगा। कैसे? तो आप एक बार क्या करना है, सबसे पहली बात, अगर आप बिहार में एक सरकारी शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर क्या है, एक सही खबर है। खासतौर पे किस चीज के लिए? जो ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए आपको सबसे अब सारा काम क्या होगा, डिजिटली तरीके से होगा। कैसे होगा? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पोर्टल पर जाना है। पोर्टल का नाम क्या है, ई शिक्षा कोष। यहां पर आपको क्या करना होगा, अगर आप टीचर हैं, सरकारी टीचर की बात कर रहा हूं, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी एक आईडी जनरेट करनी होगी, जिसमें इस पोर्टल पर जाएंगे तो आपका अपना स्कूल नाम उधर आएगा, कोड आएगा उधर, और उधर क्या आ जाएगा, आपकी क्लासेस के हिसाब से बात करते। तो जैसे आप इस पोर्टल पर जाएंगे तो वहां पर पूरा लिस्ट आ जाएगा। उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपनी आईडी जनरेट करनी होगी। आईडी जनरेट करने के बाद आपको पासवर्ड बनाना होगा। यही जो आईडी जनरेट होगी, आप अगर मान लीजिए आज रजिस्टर्ड करते हैं या आपकी आईडी लॉगिन आज हो जाती है, तो कल से जब स्कूल आएंगे तो ऑनलाइन ही इसी पोर्टल पर आपको क्या करना होगा, अटेंडेंस यानी कि हाजिरी लगानी होगी साथियों। तो यहां पर इस चीज का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, चाहे वो टीचर्स हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए यहां पर फेयर तरीके से ये चीजें ला गई। क्यों? क्योंकि यहां पर डिजिटल ट्रांसपेरेंसी को सरकार क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। बात करते हैं ये ऑनलाइन अटेंडेंस वाला क्या सिस्टम है। तो इसमें सबसे पहले जो इसका टारगेट है, वो टारगेट क्या है, शिक्षा में ट्रांसपेरेंसी लाना, पारदर्शिता लाना। मतलब शिक्षा विभाग बिहार का ये देखना चाहती है कि यहाँ पर जो टीचर्स है वो ऑन टाइम जा रहे हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे। तो इन सब चीजों को ऑब्जर्वेशन के लिए, आकलन के लिए सरकार यहाँ पर अच्छा कदम उठा रही है। दूसरा क्या है यहाँ पर कि प्रशासनिक, दूसरे पे पहुंचने से पहले साथियों आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर आप टीचर है या स्टूडेंट्स हैं तो इस दोनों को आपको ध्यान में रखने वाली बात ये कि आपको एक चीज करना होगा, ये कंफर्म है कि आपको अपना ऑन टाइम जो एक्टिविटी या आपका ऑन टाइम शेड्यूल है, स्केड्यूल, जिसको आप जो भी जैसा एक्सेंट लेना चाहते हो वो आप देख लेंगे। मैटर ये करेगा कि आपको ऑन टाइम होना पड़ेगा, चाहे वो स्कूल का एंट्री टाइम हो चाहे वो एग्जिट टाइम हो, सब कुछ यहां पर मॉनिटर किया जाएगा इस पोर्टल पर आपके आईडी के द्वारा। दूसरा क्या है, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यानी कि स्कूल प्रशासन की तरफ से यहां पर कोई भी काम होगा वो क्या होगा, डिजिटली तरीके से कराया जाएगा। जहां पर ब्रोकरी का, जहां पर आप बात करते हो दलाली का, कोई भी यहां पर मतलब देखने को नहीं मिलेगा। तो सरकार की तरफ से ये अच्छी पहल है और इसको 2023 में भी शुरू किया गया, 2024 में भी शुरू किया गया, लेकिन ये सफल नहीं रहा। लेकिन 2025 में इस चीज को क्या कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। आपको ये देखना है कि कल तो रिजल्ट है बिहार में, खास तौर पे उसके बाद ये चीजें क्या होती है और ज्यादा तरीके से अपने जोरों शोरों पर होगी। तीसरी बात क्या है लाने का, समय की बचत। कि पहले आपको क्या करना पड़ता था, अटेंडेंस पे अटेंडेंस लेना पड़ता था, रजिस्टर्ड की बात करते, लेकिन अब आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, इसी वाले पोर्टल पर आपको अपने आईडी लॉगिन करके, पासवर्ड डाल करके आपको अटेंडेंस फिल करना होगा। लाभार्थियों को सीधा लाभ पहुंचेगा। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूं, सिंपल सी बात है, तो मुझे जो स्कॉलरशिप है पहले कैसे मिलता था कि सरकार की तरफ से जो पैसा आया वो टीचर्स ने के पास रखा गया। अब टीचर बच्चों को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, उसमें भी प्रॉब्लम थी। तो कई बच्चों या कई पेरेंट्स ने भी ये सवाल भी उठाए कि जो पैसा सरकार हमें देती तो है लेकिन वो हमें पैसा मिलता नहीं है, तो ये आखिरकार जाता कहाँ है? तो जाता वहां है जहां आप सोच रहे हैं, क्योंकि सरकारी काम कैसे होता है ये आप सभी को पता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक पर्टिकुलर काम के लिए यहाँ पर इस काम में भी आपको बेईमानी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो स्कॉलरशिप का पैसा है, जो फ्री बुक्स की बात करते हैं, जो ड्रेस या यूनिफॉर्म का जो पैसा है, अब बच्चों के सीधा कहां पर आएगा साथियों, वो आएगा अकाउंट में। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ऑनलाइन अटेंडेंस मैंने आपको पहले ही बताया। डिजिटल मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है
द एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ बिहार विल कैरी देयर ऑल होलिस्टिक, आप बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर्स एंड चिल्ड्रंस की बात करते हैं। तो मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर के ये है कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं बच पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय ये कहेंगे क्यों हिला डाला ना, तो वो खास तौर पे ये किसके लिए है, ये यहाँ पर बिहार के शिक्षक के लिए है, और खास तौर पे हम बात करेंगे वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। क्योंकि क्या करते थे, मान लीजिए 9:15 की टाइमिंग और बच्चे 10 बजे तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि 10 बजे पहुंच रहे, कोई तब भी क्यों नहीं कह रहा है कुछ, क्योंकि टीचर ही नहीं पहुंचे हुए, तो कहेगा कौन। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब अगर मैं खुद गलत हूं तो मैं आपको सही कैसे कह सकता हूं, सिंपल सी बात है। तो आपको यही आपको ध्यान में रखना है। प्रेजेंस ऑफ क्या है यहाँ पर लिखा हुआ, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। यहाँ पर अब ये रखा गया है कि कम से कम आपको 6 दिन में लगभग 5 दिन आपको स्कूल जाना अनिवार्य है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये मेंशन नहीं है, बस उन्होंने हाईलाइट किया कि आपको रेगुलर होना है। रेगुलर का मतलब क्या है, रेस्ट ऑफ संडे को छोड़ करके टिल सैटरडे तक आपको क्लास देनी है। अब वो देनी कैसे है आप बात करेंगे, यहाँ पर पीरियड अनुसार के बारे में बात करते हैं कि मतलब पीरियड के अनुसार। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। टीचर तो आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान में रखना क्या चाहिए, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यहां पर क्या लगाएगा, यहां पर आपका आ जाएगा एब्सेंट लगेगा। जब एब्सेंट लगेगा तो आपकी वोट भी लगेगी। ये किसके द्वारा बोला गया, मैं नहीं बोल रहा हूं साथियों, मैं बस आप तक ये सूचना को पहुंचा रहा हूं कि अगर अभी आप इस चीज को लेकर के सीरियस नहीं है तो तनिक सीरियस हो जाइए, सीरियस हो जाइए, उसके बाद आपका यहां पर काम बनेगा। अदरवाइज यहां पर आपको क्या हो सकती है साथियों, प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस प्रॉब्लम, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उसको क्या करके रखेंगे, आप दबा करके रखेंगे, उनके बीच में सुलह करके रखेंगे। तो वीडियो अगर कुछ भी आप लोगों को इसके रिगार्डिंग डाउट्स है और आप टीचर कहां पर अभी रिक्रूटेड है, भर्ती है, आप वहां से कमेंट करें तो जगह का नाम जरूर लिखिएगा, जिससे हम पता लगा पाए कि खास तौर पे जो हमारे व्यूअर्स है वो खास तौर पे इन चीज को लेकर के कितने ज्यादा कंसर्न है। जो नहीं है वो बाद में क्या होगा, पछताएंगे। तो वही वाली बात हो जाएंगे, क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया को चुगने से पहले आप बात करोगे, आपको क्या कर लेना है, ये सारे काम कर लेना। सारे काम क्या है, आपको अपनी आईडी को जनरेट कर देना है, लॉगिन कर देना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे। जो शिक्षक आपके साथी मित्र की बात करते हैं,